से हाथ मत लगाओ मत लगाओ मत लगाओ। बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। हर महीने सिनेमाघरों में दर्जनों फिल्में रिलीज होती हैं, लेकिन कुछ फिल्में बनने के बाद भी सिनेमाघरों तक का रास्ता तय नहीं कर पाती। कई एक्टर और एक्ट्रेस बॉलीवुड पर छा जाने का सपना लिए इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं। हालांकि कई बार फिल्म की शूटिंग तो पूरी हो जाती है, पर वे सिनेमाघरों तक नहीं पहुंच पाती। और ऐसा केवल न्यूकमर्स के साथ ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स के साथ भी हो चुका है। अपने एक्टिंग टैलेंट और रिस्क टेकिंग एबिलिटी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में एक खास मुकाम हासिल करने वाले और बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान की भी एक ऐसी फिल्म थी टाइम मशीन, जो लगभग 3 दशक पहले 1992 में बननी शुरू हुई थी। बता दें, साइंस फिक्शन फिल्म की मेन कास्ट में आमिर खान के अलावा रवीना टंडन, नसीरुद्दीन शाह, रेखा, विजानंद, परेश रावल, रोहिणी हत्तान गड्डी और गुलशन ग्रोवर नजर आने वाले थे। वहीं फिल्म का डायरेक्शन शेखर कपूर कर रहे थे। सुरेश मल्होत्रा प्रोड्यूसर थे। वहीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को 60s और 90s के दशक के म्यूजिक स्टाइल को मिलाकर एक साउंड ट्रैक तैयार करने के लिए चुना गया था। लेकिन टाइम मशीन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और इसका निर्माण अचानक से रुक गया। बताया जाता है कि टाइम मशीन की 80% के करीब शूटिंग पूरी हो चुकी थी, मगर फाइनेंशियल इशू के चलते इसकी शूटिंग रुक गई। हालांकि प्रोड्यूसर सुरेश मल्होत्रा कहते रहे कि जब उनके पास पैसे आ जाएंगे तो फिल्म पर फिर से काम किया जाएगा। लेकिन इसके बाद डायरेक्टर शेखर कपूर के अमेरिका जाने के बाद तो इसके पूरा होने में और ज्यादा रुकावटें आ गई। बस फिर कुछ इन्हीं वजहों के चलते एंड में फिल्म को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, वरना लोग तो इस बेहद दिलचस्प फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगर फिल्म रिलीज होती तो नो डाउट ये अच्छी कमाई करती और हो सकता था कि बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड भी तोड़ देती, क्योंकि एक तो फिल्म का बजट काफी ज्यादा था और ऊपर से इस फिल्म को शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया था, जो तब हिट की गारंटी माने जाते थे। इस फिल्म से पहले उन्होंने मिस्टर इंडिया और मासूम जैसी बेहद सफल फिल्मों का डायरेक्शन किया था, लेकिन इसे शेखर कपूर का बैड लक कहें या कुछ और, उस दौरान उन्होंने कई अच्छी फिल्में अधूरी छोड़ दी थी, जिसमें सबसे पहली थी अनिल कपूर सनी देओल स्टारर जोशीले। इसका डायरेक्शन बाद में शिब्ते हसन रिजवी ने किया और फिल्म 4-5 साल डिले होकर 1989 में जाकर रिलीज हुई थी। इसके बाद नंबर आता है एक टाइम पर बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म रही रूप की रानी चोरों का राजा का। बता दे, शेखर कपूर के छोड़ने के बाद इस फिल्म को सतीश शाह ने डायरेक्ट किया था और ये भी 4-5 साल डिले होकर 1993 में जाकर रिलीज हुई थी। इसी तरह फिर 1995 में आई दुश्मनी हो या हो बॉबी देओल की डेब्यू फिल्म बरसात। इन दोनों फिल्मों को भी शेखर कपूर ने बीच में छोड़ दिया था, जिसके बाद अलग अलग डायरेक्टरों ने इन्हें बनाया। दुश्मनी को जहां बंटी सुरमा ने डायरेक्ट किया, वहीं बरसात को राजकुमार संतोषी ने बनाया था। इसके अलावा चैंपियन भी ऐसी फिल्म रही जो टाइम मशीन की तरह ठंडे बस्ते में चली गई। बता दे, चैंपियन ही पहले बॉबी देओल की डेब्यू फिल्म होने वाली थी। हालांकि शेखर कपूर इससे पहले ये फिल्म सनी देओल और तब्बू को लेकर बनाने वाले थे, मगर फिर उन्होंने इसे बॉबी देओल और नवीन निश्चल की बेटी नमिता निश्चल के साथ बनाने का फैसला कर लिया। चैंपियन दरअसल धर्मेंद्र के प्रोडक्शन हाउस विजेता बैनर की फिल्म थी, इसलिए धर्मेंद्र ने नमिता को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें बॉबी और नमिता की जोड़ी पसंद नहीं आई थी। बस फिर कुछ इन्हीं वजहों के चलते चैंपियन फिल्म सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई। वैसे इसके अलावा भी शेखर कपूर की कई और ऐसी फिल्में हैं जो सदा के लिए ठंडे बस्ते में चली गई, जिनमें एलिजाबेथ, थर्ड चैप्टर एंड फाउंडेशन सीरीज, बुद्धा, लार्क लाइट, हैप्पी हैप्पी शेक, पानी, सोलेस, द 9 o'clock वार, ब्रूस ली बायोपिक, शेख जयाद बायोपिक, इबोनी मैकविन और मासूम का सीक्वल द मासूम द न्यू जनरेशन है। वहीं टीवी सीरीज क्लियोपेट्रा, इबिस ट्रायलॉजी और शिवा द ट्रायलॉजी भी ऐसी हैं जो ठंडे बस्ते में चली गई थी। फिल्म टाइम मशीन की कहानी हॉलीवुड की 1985 में आई बैक टू द फ्यूचर और एम.जी. वेल्स के 1995 में पब्लिश द टाइम मशीन नॉवल से इंस्पायर्ड थी। फिल्म में आमिर खान एक अनाथ लड़के के रोल में होते हैं जो अपने माँ बाप के बारे में जानने के लिए तरसता है। ऐसे में एक साइंटिस्ट एक ऐसी मशीन का आविष्कार करता है जिससे वह समय के पीछे जा सकता है। बता दें, नसीरुद्दीन शाह और रेखा आमिर खान के माँ बाप के रोल में होते हैं। वहीं साइंटिस्ट का रोल वेटरन जमाने के दिग्गज डायरेक्टर गोल्डी यानी विजयानंद निभा रहे थे। विजयानंद दरअसल रिश्ते में शेखर कपूर के मामा लगते थे। शेखर कपूर की 3 बहनें हैं। उनकी बड़ी बहन नीलू अभिनेता नवीन निश्चल की पहली पत्नी थी, जबकि दूसरी बहन अरुणा अभिनेता परीक्षित साहनी की पत्नी है। वहीं उनकी तीसरी और सबसे छोटी बहन सोहेला कपूर है। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि शेखर कपूर चैंपियन फिल्म में नवीन निश्चल की बेटी को बॉबी देओल के अपोजिट क्यों लेना चाहते थे।
टाइम मशीन 90 के दशक में बंद हुई बॉलीवुड की काफ़ी फेमस और प्रभावशाली फिल्म थी, इसलिए इसके बंद होने का दुख इसके मेकर व कास्टिंग से लेकर दर्शकों तक को था। मगर किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं था किसी तरह इसकी आगे की शूटिंग पूरी कर इसे रिलीज किया जाए। हालांकि सन 2008 में नए कलाकारों के साथ टाइम मशीन को पुनर्जीवित करने पर चर्चा हुई, लेकिन ये प्लानिंग कभी साकार नहीं हुई क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर की ओर से इस पर कोई खास जवाब नहीं आया था। इसलिए इसके बजाय बॉलीवुड वालों ने एक्शन रिप्ले बनाई, जिसके डायरेक्टर व प्रोड्यूसर अमृतलाल शाह थे और मेन कास्ट में अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय नजर आए थे। फिल्म 2010 में दिवाली पर रिलीज हुई थी, मगर इसने मेकर्स का दिवाला निकाल दिया और बॉक्स ऑफिस पर यह बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। वैसे अगर टाइम मशीन बनकर रिलीज होती तो आमिर खान और रेखा पहली बार स्क्रीन शेयर करते और ये दोनों की साथ में इकलौती फिल्म होती, लेकिन फिल्म बंद होने से दोनों सितारों को साथ में देखने की सभी की ख्वाहिश भी अधूरी रह गई। मासूम और मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों के डायरेक्टर शेखर कपूर के साथ काम करने वाले आर्ट डायरेक्टर बिजोन दास गुप्ता अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने खुद टाइम मशीन के लिए सेट बनाया था। वे इस फिल्म के साथ बतौर आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर की हैसियत से जुड़े थे। बिजोन बताते हैं कि टाइम मशीन की जितनी भी शूटिंग हुई थी वो जबरदस्त थी। फिल्म में महाभारत से जुड़ा भी एक सीन था, यानी आमिर खान जब टाइम ट्रेवल करते हैं तो वे समय के पीछे सीधे कुरुक्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जहां कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध चल रहा होता है। वहीं श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत का एक अंश भी फिल्म में था। इसके अलावा आमिर खान टाइम ट्रैवल करते हुए अपने माँ बाप नसीरुद्दीन शाह और रेखा से मिलते हैं और उनकी शादी में नाचते हैं। वहीं एक सीक्वेंस ऐसा भी था जिसमें आमिर खान की अमिताभ बच्चन से मुलाकात होती है और वे अमिताभ से कहते हैं कि वे भविष्य में बहुत बड़े स्टार बनने वाले हैं, मगर अमिताभ को कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि ये सीन अमिताभ बच्चन के स्ट्रगल वाले दिनों का था। आमिर अमिताभ बच्चन से कहते हैं कि उन्हें राइटर सलीम जावेद की जोड़ी से मिलना चाहिए, जिसके बाद उनका काम हो जाएगा और उन्हें जंजीर फिल्म मिलेगी और वे रातों रात स्टार बन जाएंगे। और 90s का लड़का 16 में पहुंच के क्या करता है, अमिताभ से मिलता है जो वो स्ट्रगल कर रहा था, अपने माँ बाप अपने बाप की बारात पे नाचता है। टाइम मशीन बतौर प्रोड्यूसर सुरेश मल्होत्रा की दूसरी फिल्म थी। पहली 1988 में राजकुमार कोहली के डायरेक्शन में आई मल्टी स्टारर फिल्म साजिश थी, जो 5 साल डिलेड फिल्म थी। इसलिए साजिश को बनाकर सुरेश को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में टाइम मशीन भी जब डिले हुई तो सुरेश को लगा कि अब इसे पूरा करना फायदे का सौदा नहीं रहेगा। इस तरह फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई और सुरेश मल्होत्रा इसके बाद बतौर एक्टर फिल्मों में काम करने लगे। 1990 में आई फिल्म हार जीत में वे पहले ही काम कर चुके थे। इसके बाद आगे चलकर उन्होंने 1996 में आई तेरे मेरे सपने, 97 में आई जिद्दी, 98 में आई दूल्हे राजा, 99 में आई सिकंदर सड़क का और 2001 में आई फिल्म इत्तेफाक में बतौर एक्टर काम किया था, मगर इन सभी में उनका ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था। वे छोटे मोटे किरदारों में ही नजर आए थे। फाइनली फिल्म टाइम मशीन की कहानी साइंस फिक्शन तो है ही, साथ ही रोमांटिक होने के साथ साथ ये काफ़ी इमोशनल भी है। डायरेक्टर शेखर कपूर के लिए तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। वे काफ़ी सालों से इस कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे। इसके अलावा आमिर खान को भी ये सब्जेक्ट काफ़ी पसंद था। हालांकि प्रोड्यूसर सुरेश मल्होत्रा ने जब शेखर कपूर और आमिर खान को साइन किया तब कई कहानियां सामने आई थी, मगर शेखर और आमिर ने लास्ट में इसी कहानी को फाइनल किया। इसलिए बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग जब बीच में रुकी और शुरू नहीं हुई तो इसमें काम करने वाले मोस्टली कलाकार चाहते थे कि फिल्म पूरी बने, क्योंकि फिल्म की कहानी सभी को अच्छी लगी थी। ऊपर से फिल्म पर काफ़ी सारा पैसा भी बहाया जा चुका था। इसलिए टाइम मशीन में काम करने वाले गुलशन ग्रोवर तो आज भी इस फिल्म को नहीं भूले और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बार उन्होंने टाइम मशीन की शूटिंग के दौरान खींची फोटो भी शेयर की थी, जिसमें वे आमिर खान के साथ जबरदस्त लुक में नजर आ रहे हैं। इसलिए टाइम मशीन न केवल एक बेहद खास फिल्म थी, बल्कि 90s के दशक की शुरुआत में भारतीय सिनेमा में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा भी कर रही थी। लेकिन अफसोस दुर्भाग्य से ये फिल्म अधूरी रह गई। सो अनरिलीज फिल्म टाइम मशीन पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।